अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है हुंडई सोनाटा 2.5 2021 मॉडल। ये हुंडई सोनाटा की 8th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2020 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में ये गाड़ी 2021 से आना शुरू हो गई थी। ये स्पेसिफिक कार बिल्कुल शुरू का ही मॉडल है और अगर कलर की बात कीजिए तो ये ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर है जो कि सोनाटा में फ्लैगशिप है। इसके अलावा इसमें 4 और कलर्स आते हैं और इसका हैम्पटन ग्रे भी काफ़ी फेमस हुआ है। खैर, अगर बात कीजिए सोनाटा की तो सोनाटा में 2 मेन वेरिएंट्स आते हैं, 2.5 और 2.0। ये स्पेसिफिक कार 2.5 यानी टॉप ऑफ लाइन है और ये गाड़ी बेसिकली पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेडान है जो कि लोकली प्रोड्यूस हो रही है। खैर, ये गाड़ी ऐसे बहुत सारे फीचर ऑफर करती है जो कि इस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं, जैसा कि इसमें पैनोरामिक रूफ आती है, इसमें हेड्स अप डिस्प्ले आता है, 18 इंचेस के रिम्स आते हैं, इसकी हेडलाइट काफ़ी एग्रेसिव हैं, फिर इसके इंटीरियर में और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। और ये सारी चीज़ें इसकी साथ की गाड़ियाँ जैसे कि सिविक की 11th जनरेशन होगी उसमें नहीं आते। खैर, ये गाड़ी टोटल वैल्यू टू मनी है और स्पेसिफिक कार की डिमांड 1 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग, PPF और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि हेडलाइट, टेल लाइट, फेसलिफ्ट, बम्पर्स, रिम्स और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियाँ पेंट भी की जाती हैं। प्लस साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे ये सारे काम किए जाते हैं। आप इस तरह के किसी भी काम के लिए साइकिल मोटर की किसी भी ब्रांच पे आ सकते हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सोनाटा एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी एग्रेसिव है और उसके अलावा सोनाटा बेसिकली एक D सेगमेंट की सेडान है, यानी कि साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिविक या ग्रैंडी वगैरह से बड़ी है। अगर आप इसके हुड पे गौर करें तो ये भी काफ़ी जॉइंट है और उसके अलावा इसमें करेक्टर लाइंस वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रही हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके फ्रंट लुक की तो इसकी हेडलाइट बाइसरॉन प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती हैं। इसमें ये 4 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, 2 लो के लिए और 2 हाई के लिए। और फिर सोनाटा की 8th जनरेशन में स्पेसिफिकली DRL का डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये प्रॉपर हॉर्न्स टाइप की लुक देती है और अगर आप इसको रात में देखें तो इसकी एक बड़ी डिस्टिंक्टिव सी लुक आती है। इसमें DRL हेडलाइट से होती हुई बोर्ड के साथ जो क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं उनके अंदर कंटिन्यू करती है और उसके बाद ये थोड़ा सा पीछे जाके फेड आउट हो जाती है। ये एक मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। हेडलाइट वाला पार्ट इसका DRL में स्विच भी करता है। इसके अलावा इस गाड़ी में नीचे कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं आते, लेकिन इसकी हेडलाइट के एंगल ही ऐसे हैं कि आपको फॉग लैंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस गाड़ी में। फॉग लैंप की जगह पे इसमें एरोडायनामिक्स के स्लॉट्स दिए गए हैं जहाँ से हवा अंदर जाकर टायर्स के पास से बाहर होती है और ये इसके एरोडायनामिक्स को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट पे क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है और ये हुंडई की सिग्नेचर डायमंड शेप ग्रिल। ये ग्रिल पाकिस्तान में आती है, यूके में ग्रिल थोड़ी डिफरेंट आती है, वो ग्लॉस ब्लैक में होती है। वो ग्रिल भी पाकिस्तान में अवेलेबल है, साइकिल मोटरस्पोर्ट पे भी अवेलेबल है। उससे गाड़ी की लुक थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। अगर आपने वो ग्रिल लगवानी है तो आप यहाँ से लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फ्रंट पे इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। इसकी हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और उसके अलावा इस गाड़ी के वाइपर भी रेन सेंसिंग है, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे, लेकिन इसमें रडार वगैरह नहीं आते। इसमें क्रूज़ नॉर्मली आता है। इसके अलावा बाकी हुंडई की बैचिंग दी गई है फ्रंट पे और उसके अलावा इसका फ्रंट एंड काफ़ी मैसिव है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। इसमें एक तो रिम 18 इंचेस के दिए गए हैं, फिर टायर्स में प्रीली के हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। और उसके अलावा इस पूरी कार में क्रोम काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू किया गया है। इसके बोनट से एक क्रोम की फ्रिल स्टार्ट होती है जो कि गाड़ी के विंडोज़ के एंड तक कंटिन्यू करती है और फिर घूम के दोबारा से वापस आके एंड हो जाती है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रोम की फ्रिल है और उसके अलावा करेक्टर लाइन भी इस गाड़ी की साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इस गाड़ी के साइड मिरर काफ़ी फीचर रिच हैं। इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल तो हैं ही, लेकिन ये एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। और उसके अलावा इनमें फिर ये इंडिकेटर भी दिए गए हैं, प्लस ये हीटेड भी हैं। और उसके अलावा सोनाटा में फ्रंट पे भी एक क्वार्टर ग्लास आते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे फीचर अच्छे आते हैं। एक तो इस गाड़ी में सॉफ्ट क्लोज ड्राइवर पैसेंजर दोनों की साइड पे आता है, यानी कि आप इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक और अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा लॉक अनलॉक होने के साथ साथ इस गाड़ी के साइड मिरर भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। फिर इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है, तो इसकी रूफ पूरी ही ग्लास में है और इसका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन ओपन भी होता है। इसके अलावा इसके रेड डोर्स भी काफ़ी मैसिव हैं डेफिनेटली गाड़ी, क्योंकि D सेगमेंट की सेडान है। ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा अभी इंटीरियर में जाके। और उसके अलावा फिर यहाँ पे फीचर अच्छे दिए गए हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के जो साइड स्कर्ट्स हैं ये भी काफ़ी एग्रेसिव आती हैं एज़ कम्पेयर टू यूजुअल कार्स जो कि सिविक वगैरह हो गई हैं। इसके अलावा इसके रेड फ्रंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि आपको एवरीडे कार्स में देखने को नहीं मिलेंगी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो कि टेल लाइट के अंदर कंटिन्यू करती हैं। फिर इसकी टेल लाइट्स के अंदर ये फिन्स दिए गए हैं जो कि अगेन इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं।
इसके अलावा इसके बैक पे मड फ्लैपर्स जो है ये बड़े छोटे से आते हैं, ये बड़े मिनिएचर से क्यूट से हैं। अगर आप इन पर गौर करें तो इस पर नीचे दिए गए हैं जो कि डेफिनेटली मड को काफ़ी हद तक अवॉइड करते हैं। और अगेन सोनाटा में फ्रंट की तरह बैक पे भी क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो देखने में लगता है कि बिल्कुल एक स्केल से डिज़ाइन किया गया है, एक फुट रखा गया और उसी के साथ साइड लाइनें खींच दी गई। बेशक वो इस गाड़ी की टेल लाइट्स हो, रेयर बम्पर हो, रेयर बम्पर के कट्स हों, इसमें सब कुछ बड़ा स्ट्रेट है बैक पे। अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर यहाँ भी अच्छे आते हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में बैक पे भी पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की टेल लाइट्स एलईडी में हैं। ये एलईडी पॉइंट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं। और इसके अलावा इसकी ट्रंक में एक ये रनिंग एलईडी लाइट दी गई है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके बैक पे होंडा सोनाटा की जो बैजिंग है ये इंडिविजुअल करैक्टर्स हैं, SONATA। ये चीज़ बेसिकली सिंपल एक बैज से या स्टिकर से महंगी पड़ती है, बट होंडा ने यहाँ पे चीप आउट नहीं किया। फिर ऊपर यहाँ पे एक ये लाइट सा डक्टेड स्पॉइलर दिया गया है जो कि इसकी लुक अच्छा बना रहा है। बैक पे इसमें काफ़ी मैसिव ब्रेक लैंप आता है जो कि ऊपर है ऑडी स्टाइल में। और उसके अलावा इसके बैक पे शॉक एंटीना भी दिया गया है। इसके अलावा इंडिकेटर इस गाड़ी में एलईडी में दिए गए हैं और इसका रिवर्स नीचे आता है। इसमें एक साइड पे रिवर्स दिया गया है, एक साइड पे रेड फॉक्स दी गई है। बाकी इसके बैक पे भी काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है। और ट्रंक को अनलॉक करने के लिए होंडा के बैश का जो ऊपर वाला एरिया है ये बेसिकली इसका हिडन बटन है। आप यहाँ प्रेस करेंगे तो इसकी ट्रंक अनलॉक हो जाएगी। और ये इसकी ट्रंक कैपेसिटी जो कि अगेन बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ये गाड़ी क्योंकि डी सेगमेंट के सेडान है तो इसमें ट्रंक कैपेसिटी भी सिविक वगैरह से बहुत ज़्यादा स्पेशियस आती है। और आप इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे पुल टैब्स दिए गए हैं जहाँ से आप इनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। फिर इसके नीचे एक ये लिड दी गई है जिसको उठा के आप इसका स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में पिरीली का फुल साइज़ का आता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। यूजुअली गाड़ियों में स्टेप नहीं आती है बट यहाँ पे होंडा ने चीप आउट नहीं किया। इसका रेयर कैमरा भी यहाँ पे हिडन दिया गया है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये होंडा सोनाटा 2.5 वर्जन का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से पाकिस्तान की किसी भी गाड़ी से बहुत बेहतर है। एक तो इसका इंटीरियर टूल टोन में है, ब्लैक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन के साथ, प्लस इसमें ऐसी बहुत सारी फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसको काफ़ी लग्जरियस बनाती हैं। जैसा कि इसके सेंटर में ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं। और उसके अलावा फिर इसमें फीचर्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं जो कि मैं साथ साथ कवर करूँगा इस रिव्यू में। खैर फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और उसमें लेफ्ट स्पोक पे और राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के कंट्रोल से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और राइट स्पोक के कंट्रोल से आप इस गाड़ी के मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, प्लस क्रूज लगा सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अनकन्वेंशनल सा है। ये स्टीयरिंग व्हील सारा लेदर की फिनिश में है और उसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, यानी कि आप इस गाड़ी को मैनुअली अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए एयरबैग्स की तो एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 2 सीट्स के साइड पे और 2 पिलर्स में। जबकि सोनाटा का जो 2.0 वर्जन है उसमें एयरबैग सिर्फ 2 ही आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे एयरबैग भी ज़्यादा हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इनके डिफरेंसेस की तो 2.5 वाली और 2.0 वाली कार में जो डिफरेंसेस हैं वो मेन 4 हैं। एक तो एयरबैग्स का, फिर इंजन का, फिर हेडअप डिस्प्ले का और उसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में रेयर सनशेड्स आते हैं जो कि 2.0 वाली कार में नहीं आते। ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं, बाकी ये कार्स आइडेंटिकल हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, जबकि छोटे वर्जन में इनको आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन अगर आप टॉप ऑफ लाइन की तरफ जाएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि रीसेल वैल्यू टॉप ऑफ लाइन वाली कार की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2.0 वाली कार। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कार्स। ये पूरा ही स्क्रीन में है और ये स्क्रीन भी काफ़ी हाई डेफिनेशन है। पाकिस्तान में रिसेंटली सिविक के अंदर भी स्क्रीन आना शुरू हो गई है 11th जनरेशन में, लेकिन वो स्क्रीन नॉर्मल सी ही है, कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है। ये डिस्प्ले बहुत हाई क्वालिटी है और ये सीधा सीधा डिस्प्ले ही है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई ग्लास दिया हुआ हो, आप इसको अगर प्रेस भी करेंगे या टच करेंगे तो आप डायरेक्ट स्क्रीन पर टच कर रहे हैं, तो इसका एक्सपीरियंस बड़ा बेहतर है। और उसके अलावा इसकी स्पीड लिमिट 260 तक है। इसमें 2 मेन डायल्स दिए गए हैं, लेफ्ट वाला डायल स्पीडोमीटर का है और राइट वाला डायल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें आप RPM भी देख सकते हैं, नेविगेशन, स्पीड वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होता है। इसके जो इंटरनेशनल वर्जन्स हैं उनमें यहाँ पे कैमरा भी आता है जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देता है, लेकिन पाकिस्तान में वो फीचर ऑफर किया ही नहीं गया सोनाटा की तरफ से। इसके अलावा साथ 2 और डायल दिए गए हैं और इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है इसमें ब्लैक वाला पार्ट चीप प्लास्टिक का है और ये नीचे भी चीप प्लास्टिक दिया गया है। हुंडई और किया इंटीरियर में प्लास्टिक बहुत देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन क्योंकि इसकी लुक्स अच्छी हैं तो मेरे ख्याल से इट्स ओके। बाकी इस गाड़ी में एक और चीज़ एक्स्ट्रा आती है एज़ कम्पेयर टू 2.0 वाली कार, वो है हेडअप डिस्प्ले। आप इस हेडअप डिस्प्ले को भी मीटर से जाके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये गाड़ी आपको विंड स्क्रीन में स्पीड शो करवाती है इसकी, जो कि मुझे अभी शो हो रही है 0 किलोमीटर/आवर। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो ये 2 कॉम्बिनेशन में है, लेदर और प्लास्टिक के, और ये ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। इसमें जो ब्राउन वाला एरिया है ये लेदर में है और इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है। और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है जो कि 7 इंचेस का है
और ये काफ़ी फीचर रिच है। इस तरह से कि इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB ये सारी चीज़ें आती हैं और इसके अलावा आप इसके साथ अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा क्योंकि फ्लोटिंग शेप में है यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है तो इसकी लुक और बेहतर आ रही है। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसके 4 इवेंट्स दिए गए हैं। इवेंट इस गाड़ी के काफ़ी स्लीक से हैं और इसके सेंटर में एक हेडलाइट बटन दिया गया है जो कि ब्लिंक करता है हेडलाइट के साथ। फिर उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल सोनाटा में डुअल जोन आता है यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर की दोनों अलग अलग जोन दी गई हैं। इसको आप अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अगर आप सिंक ऑन कर देंगे तो ये दोनों का सेम ही हो जाएगा। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। फिर उससे नीचे इसका एक USB इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और फिर यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। आप यहाँ पे अपना वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन प्लेस करेंगे तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अगेन ये चीज़ भी होंडाई से पहले कोई कार ऑफर नहीं कर रही थी। होंडाई ने ही सोनाटा में भी, टूसॉन में भी, एलेंट्रा में भी ये चीज़ ऑफर की है। फिर उससे पीछे ये इस गाड़ी का गेयर शिफ्टर दिया गया है। इसमें गेयर शिफ्ट बाय वायर आता है और इसकी जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND। इसके अलावा यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया गया, लेकिन इसमें क्योंकि पैडल शिफ्टर आते हैं तो आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। फिर उससे पीछे इसका ये पार्किंग सेंसर का बटन दिया गया है। यहाँ से पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हैं। व्यू का बटन दिया गया है जो कि इस गाड़ी का व्यू देता है आपको और उससे पीछे ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में टोटल 5 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, कस्टम, स्मार्ट, इको, कम्फर्ट और फिर स्पोर्ट। और इन सारे मोड्स के साथ ये गाड़ी अपना मल्टीमीडिया सिस्टम का डिस्प्ले भी और मीटर का डिस्प्ले भी चेंज करती है। ये गई मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा सिविक की जो 11 जनरेशन है उसमें सेंटर वाले एरिया की लुक कुछ ऐसी ही दी गई है। ये गाड़ी सिविक से पहले आई थी तो आप कह सकते हैं कि सिविक ने इससे इंस्पिरेशन ली है। फिर उसके पीछे यहाँ पे इसका ऑटो होल्ड दिया गया है लेकिन पार्किंग ब्रेक नहीं दी गई। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। इसकी पार्किंग ब्रेक बड़ी वियर्ड सी लोकेशन पे है, स्टीयरिंग के राइट साइड पे। यूजुअली यहाँ पे मर्सिडीज़ की पार्किंग ब्रेक आती है बट इस गाड़ी में भी यहाँ पे दी गई है। कोई नया बंदा बैठे तो वो ढूंढता ही रह जाएगा। इसमें ऑटो होल्ड इधर दिया गया है, पार्किंग ब्रेक राइट पे दी गई है। अगर ये दोनों इधर ही होते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात थी। फिर उसके अलावा यहाँ से आप इसके मीटर की इल्यूमिनेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट्स की कंट्रोल की तो हेडलाइट्स गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं यानी कि रातों दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और उसके अलावा यहाँ पे एक फॉग का बटन भी दिया गया है। इसमें फॉग सिर्फ रेयर पे आती है, फ्रंट पे नहीं आती। और उसके अलावा इसके वाइपर्स जो हैं ये भी रेन सेंसिंग हैं यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। फिर इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील भी टेलीस्कोपिक आता है यानी कि आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इसके सेंटर कंसोल की तो सेंटर कंसोल इस गाड़ी का काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आप आराम से अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और इसकी हाउसिंग भी लेदर की फिनिश में है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट इस गाड़ी की परफोरेटेड हैं यानी कि इनमें 5 होल्स दिए गए हैं। और उसके अलावा ये पूरी की सीट्स लेदर की फिनिश में है। इनकी फील भी अच्छी है और ये काफ़ी स्पेशियस हैं। इसके अलावा इसके एड्रेस अलग आते हैं। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं। और इसके अलावा इसके यही लेदर डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसके डोर्स में 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं, फिर डैशबोर्ड में स्पीकर्स दिए गए हैं और इसके बैक पे भी स्पीकर्स आते हैं। तो साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी में अच्छा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रियरव्यू मिरर की तो ये भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। इसके अलावा पीछे यहाँ पे इसकी कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में हैं। और उसके अलावा आप इसकी पैनोरामिक रूफ को भी यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है। सोनाटा पहली और ओनली कार है जो कि यहाँ पे ये पैनोरामिक रूफ ऑफर करी है सेडान सेगमेंट में। इसके अलावा फिर आप इस गाड़ी के रेयर सनशेड को भी यहाँ से अप या डाउन कर सकते हैं। इस गाड़ी में रेयर सनशेड भी आता है। अगेन इस कैटेगरी में ये ओनली कार है जो कि इस तरह के फीचर्स ऑफर करती है। इसके अलावा इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल भी आते हैं, एडजस्टेबल भी आते हैं और उनमें ऑटो का फीचर भी आता है। इसके अलावा वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं और उनमें लाइट्स भी आती हैं जिनको आप मैनुअली ऑन करेंगे लाइक दिस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो बैक पे यहाँ पर रेयर पैसेंजर का रूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का भी यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 3 लोग बड़े आसानी से बैठ सकते हैं। 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये गाड़ी 3 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। और उसके अलावा इसमें मैनिटीज़ काफ़ी अच्छी दी गई हैं बैक पे। इस तरह से कि इसमें 2 एयरवेंट्स आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। फिर यहाँ पर चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है। इसके अलावा इसकी फ्रंट सीट्स के पीछे ये नेट भी दिए गए हैं। और इसके अलावा इसके सेंटर में एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप इस गाड़ी का कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आते हैं और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बैक पे 3 हेडरेस्ट आते हैं, क्वार्टर ग्लास आते हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के बैक पे ये प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसमें बैक पे भी सनशेड आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। फिर इसमें पैनोरामिक रूफ भी काफ़ी पीछे तक आती है जो कि रेयर पैसेंजर के रूम इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा बनाती है।
इसके अलावा इसके डोर्स में स्पीकर्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन सोनाटा में 2 ऑफर होते हैं, 2.5 एंड 2.0। 2.5 वाला इंजन टॉप ऑफ लाइन होता है एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। ये गाड़ी 2.5 वर्जन है। और अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अच्छे परफॉर्मेंस फिगर हैं बॉडी साइज के लिहाज से। प्लस ये इंजन है भी MPI मल्टी पोर्ट इंजेक्शन स्मार्ट स्ट्रीम इंजन है ये। और उसके अलावा इस गाड़ी में एक और इंजन भी ऑफर होता है 2.0 वाला। वो इंजन सोनाटा में भी आता है, टूसान में भी आता है, इलेंट्रा में भी आता है और स्पोर्टेज में भी आता है। वो इंजन 152 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि बस ठीक है, लेकिन 180 हॉर्स पावर जो कि ये इंजन निकालता है, ये सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। और उसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो एवरेज आपको ये गाड़ी तकरीबन 8 से 9 तक की दे सकती है वेरिएंट सिटी, और लॉन्ग पे ये गाड़ी 10 से 12 भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो। इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में सिर्फ ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है। और उसके अलावा इस गाड़ी का बोनट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है, प्लस इंसुलेशन भी दी गई है। इवन फॉर्च्यूनर जो कि 2.25 करोड़ की गाड़ी है, उसमें भी बोनट आप हाथ से ओपन करते हैं, जबकि इस गाड़ी में हाइड्रोलिक दे दिए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ होता है सोनाटा में ये है 235, 45 और 18। इसमें 18 इंच का रिम दिया गया है जो कि मल्टी स्पोक है और एक ग्रे और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन में है। ये साइज़ भी पाकिस्तान में ये पहली सेडान है जो कि ऑफर कर रही है। और इसके अलावा टायर इस गाड़ी में प्रीली का आता है, जो कि बहुत अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा, प्रीली P0। और इसके अलावा क्योंकि इसकी प्रोफाइल भी कम है, तो इसकी लुक और बेहतर आ रही है। फिर इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। फिर इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि इस राइड को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसमें अटेंशन टू डिटेल भी काफ़ी है। इसका सेंटर कैप भी काफ़ी मज़े का बना हुआ है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे इसमें होंडा का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक, ट्रंक लीड और रिमोट स्टार्टर आता है। ये की काफ़ी सब्सटेंशियल है और आप इस गाड़ी को रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको लॉक करके आप रिमोट स्टार्टर दबा कर रखेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन होगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।